नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मध्य प्रदेश में आज कानून, निवेश और विकास तीनों मोर्चों पर बड़े फैसलों का दिन रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसी महीने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का ऐलान किया। वहीं भोपाल में 173 एकड़ में बनने वाले स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन भी किया। सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश में रोजगार, निवेश और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश में इसी महीने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को इस विषय पर 10 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए और व्यापक जनभागीदारी के आधार पर कानून तैयार किया गया। मुख्यमंत्री के अनुसार समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के यूसीसी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जनता की राय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनका कहना था कि कानून बनाने से पहले समाज के हर वर्ग से सुझाव लेना लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत बनाता है। सरकार का उद्देश्य ऐसा कानून तैयार करना है जो पारदर्शिता, समानता और न्याय के सिद्धांतों को मजबूत आधार प्रदान करे। डॉक्टर मुखर्जी का वो एक देश, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक के लिए अलग कानून, दूसरे के लिए अलग कानून, ऐसा क्यों होना चाहिए? इसी महीने कांग्रेसियों की फिर पोल खुलेगी, ये तुष्टीकरण में आएंगे, फिर कहेंगे अरे ये एक धर्म के लोगों के साथ बात कर रहे हैं, अरे ये अल्पसंख्यकों के साथ बुरा कर रहे हैं। अरे कांग्रेसियों, तुम्हारे इसी कारण से तो हमारे अपने देश ने अपनी स्पीड कम की थी, लेकिन अब हम डंके की चोट, एक समान कानून किसी हालत में लाके रहेंगे, ये राज्य की जनता ने तय कर लिया। यूसीसी लाने के लिए हमारी कमेटी ने प्रदेश भर में हर जिले में जा करके खुल करके चर्चा की। हम चाहते तो सीधे विधानसभा में कानून लाते, लेकिन चौड़े चौगान बात करते हुए हमने कहा कि ये सभी धर्मों की समानता की बात है, नागरिक संहिता बनाना है तो हम जनता में बात पहुंचाएंगे। 10 लाख से ज्यादा लोगों के सुझाव आए, मुझे गर्व है बड़ी संख्या में इसका समर्थन मिला है। तो आप अपने इस प्रदेश के अंदर एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है। उस रिकॉर्ड के बलबूते पर हम एक नया आधार लेकर के एक समान कानून लागू करने वाले इस देश के बड़े राज्यों में से मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये आपके सबके आशीर्वाद से होगा। राजधानी भोपाल के सतगड़ी क्षेत्र में 173 एकड़ में बनने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन किया गया। ये पार्क अत्याधुनिक वर्क लिव ग्रो मॉडल पर विकसित होगा, जहां उद्योगों के साथ कर्मचारियों के लिए आवास, स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल सुविधाएं और आधुनिक शहरी ढांचा भी तैयार किया जाएगा। इसे भविष्य की औद्योगिक टाउनशिप के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। जयंती को सार्थक करते हुए सतगड़ी में बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क रोजगार के लिए, जहाँ रहना, खाना, आराम करना, रोजगार पाना, समग्र रूप से भोपाल बदलते समय में एक अलग प्रकार की आर्थिक समृद्धशाली राजधानी बदलने के लिए जा रहा है। ऐसे में हमने तय किया कि डॉक्टर मुखर्जी से की जयंती से बढ़कर कौन सा दिन हो सकता है। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर अगर कहीं बनेगा तो भोपाल में बनेगा, जिसमें सभी प्रकार के आयोजनों को लेकर हमारे लिए भारत मंडपम का आदर्श उदाहरण सामने है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में अब तमाम प्रकार के दुनिया भर के अतिथि आते हैं और सहजता से सारे कार्यक्रम संपन्न होते हैं। ऐसे में विचार विमर्श के लिए, अच्छे कार्यक्रमों के संकल्प के लिए, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए
हम कुशाभाऊ ठाकरे सभागार के पास भी कन्वेंशन सेंटर बना रहे हैं, लेकिन ये 5,000 क्षमता का रहेगा, लेकिन ये 10 से 15,000 की क्षमता का नया कन्वेंशन सेंटर और रोजगार के लिए आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश वो स्थान है जहां सबसे कम बेरोजगार की दर रही है। ये हमारे अपने राज्य के अंदर की इन व्यवस्थाओं का परिणाम, जिसमें धीरे धीरे करके एक एक करके हर एक क्षेत्र में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। सरकार का दावा है कि इस पार्क में आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, गारमेंट और नई तकनीक आधारित उद्योग स्थापित होंगे। इसके साथ 25 एकड़ में 10,000 लोगों की क्षमता वाला विश्व स्तरीय कन्वेंशन एवं एग्जीबिशन सेंटर भी बनाया जाएगा। इस पूरी परियोजना से 15,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना जताई गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्राप्त 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों में से लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश पर कार्य शुरू हो चुका है। सरकार का लक्ष्य इन निवेशों को शीघ्र धरातल पर उतारकर प्रदेश में उद्योग, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को तेज गति देना है, जिससे मध्य प्रदेश देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों में शामिल हो सके। पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट करी थी, अभी तक कभी हुई नहीं थी भोपाल में। लोग कहते भोपाल में कहां जगह है, विदेशी लोगों को लाओगे तो कहां ठहराओगे, कैसे कार्यक्रम करोगे, क्या होएगा? हमने कहा जो होना होगा, लेकिन अगर होना है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट तो भोपाल में ही होगी। जोरदार अभिनंदन, ये भोपाल में करके बताइए हमने। और यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, माननीय अमित शाह जी का अभिनंदन करो। एक ने शुरुआत करी, दूसरे ने समापन किया। हमारे लिए भोपाल की वो इन्वेस्टमेंट समिट 30 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू हुए। लोग आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबा रहे, ये कैसे हो गया भोपाल में? लेकिन भोपाल में नहीं, देश का बड़ा से बड़ा उद्योगपति कौन था जो भोपाल नहीं आया? मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उस समय होने वाले 30 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट से 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट जमीन पे उतर गया। जोरदार अपना अभिनंदन करें, ये हमारा अपना है। आमतौर पे 10% उतरते हैं, लेकिन 30% का रिकॉर्ड है। और आज तो ये साल तो और गजब हो रहा है। किसान कल्याण वर्ष में जब हम अपने 1 जनवरी से अभी तक की बात करते हैं तो 86,000 करोड़ के हमारे निवेशकों से एमओयू हुए। जोरदार ताली बजाए, 86,000 करोड़ के, जिसके आधार पर हजारों लोगों को रोजगार मिलने वाला है। अकेले यहीं पर 15,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और उससे आगे बढ़कर के इसी महीने जब रक्षाबंधन आने वाला है, बहनों के लिए भी जोरदार ताली बजाए। हमारी सरकार 50,000 करोड़ से ज्यादा के पैसे की राशि लाडली बहनों को दे चुकी। और एक इतना ही नहीं, अब तो यहाँ रोजगार पाएगी बहनें, उनको 5,000 रुपया महीना सरकार अलग से देने वाली है, जो रोजगार पाएगी बहनें हमारी, क्योंकि रोजगार आधारित उद्योग हम लगाने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनियन कार्बाइड परिसर से कचरा हटाने का कार्य पूरा हो चुका है और भविष्य में वहां स्मारक तथा अस्पताल विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति करने वाला देश का पहला राज्य बना है। सरकार का कहना है कि इससे संस्थागत पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को नई मजबूती मिलेगी। हरेक को भोजन, रहने के लिए छत, जीने के लिए इज्जत के अपने आधार पर उसको मौका मिलता है। यही तो राम राज्य। और इसीलिए हमारी सरकार लगातार वो काम कर रही है कि हमारे राज्य के अंदर सबको रोजगार मिले, सबको काम मिले। इसलिए हर क्षेत्र में, चाहे शहडोल या नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, शिवपुरी, गुना, सागर, कोई क्षेत्र बाकी नहीं रख रहा है। हर एक क्षेत्र में काम कर रहा है। एक और समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी, दूसरी ओर उद्योग, निवेश और रोजगार को नई रफ्तार देने की पहल, यही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कानून और विकास दोनों क्षेत्रों में बड़े संदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल।